इस बार के जो वेकेशंस है ना, इनका इंतज़ार बहुत टाइम से था क्योंकि समर वेकेशंस के बाद में एज़ सच कोई छुट्टियाँ इतना ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि बीच-बीच में जो भी मिल रही थी, कभी कुछ काम था या कई सारी चीज़ें थी। सो इस बार का वेकेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कई सारी चीज़ों को लेकर के। उससे पहले क्या वेकेशंस में किया, कैसे क्या था, वो तो बताऊँगी ही बताऊँगी। उससे पहले एक बात आप बताइएगा, कभी आपने ऑनेस्टली खुद से पूछा है कि हम लाइफ़ में सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ऑफ़िस के डेडलाइन्स, मीटिंग्स, टारगेट्स, सेविंग्स, फ्यूचर प्लान्स, पर जो चीज़ हर रोज़ थोड़ी-सी और पीछे छूटने लगती है, वो है हमारे अपनों का साथ। हाँ जी, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्पेशली फॉर वर्किंग। क्योंकि जब हम वर्किंग होते हैं ना, तो हमारे पास खुद के ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे हमारे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, हमारे ऑफ़िस के काम हों या क्या ही कुछ ना हो। अगर मैं खुद की बात करूँ, स्पेशली जो टीचिंग लाइन में है, उनके पास तो स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्लस अपने बच्चों के साथ में, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में, जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ होती है, उन बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसीलिए मेंटली इतना ज़्यादा चीज़ें उथल-पुथल रहती हैं कि हमें अपने घर पे, अपनी जगह पर हम प्रेज़ेंस होते हुए भी हमारी ना एकदम बिल्कुल भी ज़ीरो प्रेज़ेंस रहती है। मेंटली कहीं और, फिज़िकली कहीं और, ये वाले हमारे कुछ हालात होते हैं। तो इसीलिए इस वेकेशन को थोड़ा-सा स्पेशल बनाने के लिए मैंने कई सारी चीज़ें प्लान की थी। कुछ चीज़ें थी, कभी सोचा कि थोड़ा-सा बाहर चले जाएँगे, फिर एक प्लान हुआ नहीं बाहर नहीं जाएँगे। बाहर जाने का मतलब होता है ठीक है घूमना-फिरना ये सारी चीज़ें, बट फिर भी जो एक्चुअल टाइम मैं देना चाहती थी अपनी फैमिली को वो मैं नहीं दे पाऊँगी। और जब भी हमारी डेली लाइफ़ में इतना सारा काम होता है ना, तो हम कहते हैं बस थोड़ा बिज़ी हूँ, पर ये थोड़ा कब सालों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आज का व्लॉग सिर्फ़ एक फैमिली वेकेशन नहीं है, ये उन अनसेड इमोशंस का सच है जो शायद हर वर्किंग वुमन रात को सोने से पहले चुपचाप महसूस करती है, पर कभी बोल नहीं पाती है। क्योंकि ये सारे जो इमोशंस हैं ना, ये हम एक-दूसरे से रिलेट करते हैं और जब भी आप किसी भी फ़ील्ड में हो, कहीं भी काम कर रहे हो, मैं इस चीज़ की शर्त लगा सकती हूँ कि जब भी आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ में बैठते हो, तो यही कहते हैं ना हम कि यार हम अपने फैमिली के साथ में टाइम नहीं दे पा रहे, हम उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो सच अगर बताऊँ मैं आपको, तो हर वुमन का जो मल्टीटास्किंग होती है ना, उस पर तो उन लोगों को बड़ा प्राउड होता है कि हाँ, हम मल्टीटास्किंग हैं। हम कहते हैं आई कैन हैंडल एवरीथिंग, वी आर सुपर वुमन। बट सच बताऊँ, ऑफ़िस के काम, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्यूचर की प्लानिंग, इन सारी चीज़ों को करते-करते हम कहीं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पीछे दबते जाते हैं। पर कहीं न कहीं हम अपने इमोशंस को पोस्टपोन कर देते हैं। सोचते हैं बाद में फ़ील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात सच बताऊँ तो कभी भी नहीं आता है। इसीलिए इस बार के वेकेशंस को मैंने बहुत स्पेशल बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली को टाइम देकर के। हमने बहुत मस्ती करी और ये जो आपको आज मैं अपने व्लॉग में ये छोटी-छोटी सारी क्लिप्स दिखा रही हूँ ना, ये उसी का ही पार्ट है। चाहे वो पास में ही जाकर के मॉल को घूमना हो, साथ में जाकर के सब्जियाँ लेकर के आनी हो, क्योंकि ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम 4 दिन को कहीं घूम के भी आते हैं ना, आ कर के वापस तो वो करनी है, फिर चाहे वो 2026 आ जाए, 2027 आ जाए, 2028 आ जाए, कुछ भी आ जाए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे क्लैशेज़ पता है कहाँ पे आते हैं? मेरे और मेरे हस्बैंड के वर्किंग आवर्स में। जब मेरा वर्किंग होता है उस टाइम पर वो थोड़ा बहुत फ्री रहते हैं और जब उनका होता है तब मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इसीलिए हम चाह कर भी अपने वीकडेज़ को कभी भी एन्जॉय नहीं करते हैं और हमारा जो वीकडेज़ है, उनका तो होता है मतलब मंडे टू फ्राइडे वर्किंग, मेरा होता है मंडे टू सैटरडे। जिसकी वजह से मंडे टू सैटरडे इवनिंग तक हम इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि ये जो नेक्स्ट के हमें 1 दिन मिल रहा है, मतलब सिर्फ़ संडे मिल रहा है, उसमें हम क्या करें? क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा से ही इंतज़ार रहता है अपने समर वेकेशंस का और हमारे इस विंटर वेकेशन का, जहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं कि कैसे अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि जो एक रिग्रेट रह जाता है ना कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। बिकॉज़ देखो, एक ना कहीं न कहीं ये बात रहती है कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं, हम क्यों कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए ना, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। और बाकी सब तो देखिए फिर अपनी-अपनी सबकी सोच होती है कि किसी की कुछ प्रायोरिटी होती है, किसी की कुछ होती है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि उनका बचपन हमें नहीं छीनना है, किसी भी रूप में नहीं छीनना है। चाहे वो उनके साथ में छोटी-छोटी सी मेमोरीज़ हों, जो कि हम बैठकर ही अपने हस्बैंड-वाइफ मिलकर ही ये सारी मेमोरीज़ बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे और भी चीज़ों से ही क्यों ना हो। और सच बताऊँ तो मेरे बच्चों में भी एज़ सच कोई ऐसी आदत नहीं है कि बाहर जाना ही उनके लिए एन्जॉयमेंट होती है।
ना मैं कभी किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुई हूँ और ना मैंने अपने बच्चों के अंदर कोई ऐसी आदत डाली है कि जिसे वो देखकर भी इन्फ्लुएंस हो जाएँ। इसीलिए एक बहुत छोटी-सी लेकिन बहुत ही अच्छी सोच ये है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे वेकेशंस की स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट डे तो सच बता रही हूँ बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सा था, जो कि पूरा दिन सिर्फ़ सोने से ही बीता। सोने के बाद में उठे, घर पर ही चीज़ें ऑर्डर करी और उसके बाद में बहुत मस्ती के साथ बातें फिरते करते हुए मतलब बस ये था घर, उसके बाद में कुछ भी काम हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल रहे, कई सारी हमारे पेंडिंग भी थी चीज़ें जो कि जाना था, वो काम कंप्लीट करने थे, फिर चाहे बैंक से रिलेटेड हो या और भी सारी चीज़ें थी, वो सारी भी चीज़ें हमने इन्हीं वेकेशंस में कर ली और सच बता रही हूँ, कब ये वेकेशंस खत्म हो गए, कुछ पता नहीं चला। घूमते-फिरते, मस्ती करते और वैसे भी कौन कहता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, जब हम बीचेज़ पे जाते हैं, तभी हमारे वेकेशंस पूरे होते हैं। अरे नहीं भाई, एक बार घर पर रह कर के फैमिली के साथ ऐसी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें करके देखिए, इसमें भी बहुत मज़ा आ जाएगा। और सच बताऊँ तो आई एम नॉट अ विंटर पर्सन। मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं पसंद है, स्पेशली जब ऐसी खतरनाक वाली ठंड होती है ना, तब तो मैं कहीं निकल ही नहीं सकती हूँ। तो इसी तरीके से जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें थी वो यहाँ करी, फिर मम्मी के घर पे गई, वहाँ पे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। वैसे ये वाली जो क्लिप्स है, ये वाला जो वीडियो है ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा जा कर के कि हमने अपना 31st ईव कैसे सेलिब्रेट किया, वो भी अपनी फैमिली के साथ में बहुत मस्ती करी। सच बता रही हूँ। वैसे आप लोगों ने कैसे अपना 31st ईव सेलिब्रेट किया है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इतना टाइम मतलब 8 दिन ये कैसे निकल गए इनका तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा। चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ अपने पापा के टेरेस गार्डन जिसमें उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लगाई हैं और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, सच बता रही हूँ ऑर्गेनिक चीज़ों में मतलब स्पेशली जब घर पे जो चीज़ें होती हैं और जब हम बाहर से कोई चीज़ लेकर के आते हैं ना, पहले मैं नहीं मानती थी इन सारी चीज़ों को बट उनमें टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। जैसे घर पर पापा ने मूली, अमरूद और ना जाने इसके साथ में वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको अनार, वो भी लगा रखा है, उसी के साथ में लौकी और ना जाने क्या-क्या सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, एक गमले में इतने सारे अमरूद। इन सारी चीज़ों को भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, कुछ चीज़ें सीखने की भी कोशिश करूँ बट सच बताऊँ तो मेरा हाथ थोड़ा-सा तंग है इन सारी चीज़ों में। जितना ज़्यादा ठंड उतनी ही टाइम पर हमारी ये छुट्टी मतलब इन सारी चीज़ों का जो क्लैश हुआ है ना ठंड के साथ कि क्या ही बताऊँ। बट ये जो छुट्टियाँ थी बहुत अच्छी बीती। बट ये है कि एंड आते-आते थोड़ा-सा कुछ 1 दिन पहले कुछ मिसहैपनिंग हो गई घर पे, जिसकी वज़ह से कई सारी चीज़ों को हमें जो चीज़ें प्लान करी थी, उन्हें मोल्ड करना पड़ा और कुछ और ही चीज़ें हो गई। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो अप्स एंड डाउन्स तो हमारी लाइफ़ में चलते ही रहते हैं। तो ये था मेरा कुछ वेकेशन जो कि सिर्फ़ फैमिली स्पेशल वेकेशन था। कैसा लगा वीडियो आपको? थोड़ा-सा भी रिलेट अगर हुआ हो, सो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।